मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम हमारे डेली इंग्लिश वोकैबुलरी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो आज का पहला वर्ड है फ्रे। बच्चों, जब फ्रे एक वर्ब के रूप में यूज होता है तो उसका मतलब होता है तनाव के प्रभाव दिखना, शो द इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेन। ठीक है, सिनोनियम दे रखा है स्ट्रेन। और जब फ्रे वर्ड किसी नाउन की तरह यूज होता है उसका मीनिंग होता है कोई फाइट। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं क्वारल, आर्गुमेंट। सो आगे बात समझ, जब फ्रे एक वर्ब की तरह यूज होगा तो उसका मतलब होगा टू शो द इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेन, और जब फ्रे किसी नाउन की तरह यूज किया जाएगा तो उसका मीनिंग क्या होगा, फाइट और आर्ग्यूमेंट। एंटोनिम्स देखते हैं। यहाँ पे फाइट दिखाया जा रहा है, यहाँ पे मैं फाइट भी लिख देती हूँ जब वो किसी नाउन की तरह यूज होगा। देन इसका अपोजिट आपको एंटोनिम में दे रखा है पीस, अकॉर्ड, देन आर्मिस्टिस। आर्मिस्टिस का मतलब अग्रीमेंट, तो वहां ऊपर फाइट की बात हो रही थी और यहाँ पे किसकी बात हो गई, अग्रीमेंट की। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट वी हैव म्यूनिफिसेंस। सेकंड वर्ड क्या दे रखा है आपको, म्यूनिफिसेंस। ये एक तरह का नाउन है। इसका मीनिंग क्या होता है, बहुत ज्यादा जेनरस क्वालिटी। द क्वालिटी और एक्शन ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली जेनरस मीन्स बहुत ज्यादा लिबरल होना, सबकी मदद करना, है ना, बहुत ज्यादा चैरिटी करना। तो उसी के लिए कौन से वाला वर्ड आ गया, म्यूनिफिसेंस। ये एक तरह का नाउन है, मीन्स कोई क्वालिटी है, कोई फीलिंग है। सिनोनियम देखते हैं, जेनरोसिटी, बाउंटीफुलनेस और ओपन हैंडेडनेस। सभी का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, द क्वालिटी ऑफ बीइंग जेनरस। एंटोनिम्स देखते हैं, मीननेस, ऑब्वियसली उसका अपोजिट हो गया। फिर है निगर्डलीनेस, ऊपर सबकी मदद की जा रही थी, ठीक है, सबको गिफ्ट दिए जा रहे थे, पैसों में मदद की जा रही थी, और यहाँ पे कंजूसी आ गया वर्ड। फिर निगर्ड, इसलिए हमारा कौन सा वर्ड दे रखा है, निगर्डलीनेस। देन पार्सिमोनियसनेस, इसका मतलब भी क्या होता है, कंजूसी। चलो यूज देखते हैं। वी मस्ट बी थैंकफुल फॉर हिज म्यूनिफिसेंस। हम सभी को उसके म्यूनिफिसेंस के लिए थैंकफुल होना चाहिए। म्यूनिफिसेंस मतलब उसकी जेनरोसिटी के लिए। चलो आगे देखते हैं थर्ड वर्ड। थर्ड काफी अच्छा वर्ड है, पेपर में पूछा जाता है, दैट इज मैवरिक। व्हाट इज मैवरिक स्टूडेंट्स, एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट माइंडसेट वाला है। ठीक है, वो जो ऑलरेडी बनाई गई रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनके अकॉर्डिंग नहीं चलता, अपने व्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। एन अनऑर्थोडॉक्स और इंडिपेंडेंट माइंडेड पर्सन। सिनोनियम्स, इंडिविजुअलिस्ट, नॉन कन्फर्मिस्ट एंड फ्री स्पिरिट वाला इंसान। चलो एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स का हो जाएगा कन्फर्मिस्ट, ऑर्थोडॉक्स पर्सन, कंजर्वेटिव। What is the meaning of bourgeois students? It means middle class और conservative भी आप बोल सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। He is the maverick of the Senate. Senate वर्ड मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, इसका मीनिंग आप मुझे बताना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फोर्थ में आपको बहुत अच्छा वर्ड दे रखा है, दैट इज पोटेंट। व्हाट इज पोटेंट स्टूडेंट्स, ये एक तरह का एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब क्या होता है, हैविंग ग्रेट पावर, शक्तिशाली। मीनिंग हैविंग ग्रेट पावर, इन्फ्लुएंस और इफेक्ट। सिनोनिम्स, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग एंड विगरस। ठीक है, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, चलो यहाँ दे रखा है एंटोनिम में, वीक, इम्पोर्टेंट एंड लिथार्जिक। लिथार्जिक का मतलब लेजी, तो वहां पे बहुत ज्यादा पावर और स्ट्रॉन्ग की बात थी, यहाँ पे लेजीनेस की बात आ रही है। थ्रॉन्स वर पोटेंट सिंबल्स ऑफ द अथॉरिटी। आगे आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पार्ट में। आपका आज का वन वर्ड गवर्नमेंट से रिलेटेड है, दैट इज एनार्की। व्हाट इज एनार्की स्टूडेंट्स, जहां पे कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता। ठीक है, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नेंस भी बोल सकते हो आप, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। सो एनार्की में ए आ रहा है, इसी से याद रखना, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नेंस। आगे बढ़ते हैं। 6 में आपको वर्ड दे रखा है अप्रेजल। बच्चों ये वर्ड की स्पेलिंग भी पूछी जाती है और इस वर्ड का मीनिंग भी पूछा जाता है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अप्रेजल, एस्टिमेशन ऑफ अ थिंग्स वर्थ, कि कोई भी चीज की क्या वर्थ है उसका एस्टिमेशन क्या कहलाएगा, अप्रेजल कहलाएगा। आगे चलते हैं स्पेलिंग के पार्ट में। टुडे वी हैव मिलेनियम की स्पेलिंग। सी वाली बोल्ड स्पेलिंग है MILLENNIUM। तो याद रखना इसमें डबल एल आता है एंड डबल एन आता है। ठीक है, मिलेनियम। 8th में आते हैं ओकेजनली, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। OCCASIONALLY। तो याद रखना यहाँ पे डबल सी आता है, पेपर में आपको कभी कभी सिंगल सी करके गलत स्पेलिंग दी जाती है। इडियम एंड फ्रेजेस में आते हैं। लेट्स सी टुडेस इडियम एंड फ्रेजेस। फर्स्ट वी हैव बियर एंड स्किटल्स। व्हाट इज बियर एंड स्किटल्स स्टूडेंट्स, बच्चों बियर एंड स्किटल्स का मतलब होता है एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट। तो आगे देखते हैं। पीपल से दैट लाइफ इज नॉट ऑल बियर एंड स्किटल। लोग कहते हैं कि जो लाइफ है वो सिर्फ एंजॉयमेंट नहीं है, मीनिंग दैट इट इज नॉट अबाउट सेल्फ इंडल्जेंस एंड प्लेजर। इट इज नॉट अबाउट सेल्फ इंडल्जेंस एंड प्लेजर। एग्जाम्पल, यू हैव बीन वर्किंग ऑल वीकेंड। आप पूरे वीकेंड्स काम कर रहे थे, सो यू जस्ट कम आउट विद अस, आपको हमारे साथ आना चाहिए
एंड अ लिटिल वाइल इट विल बी बियर एंड स्किटल्स, आई प्रॉमिस। कि मैं आपको 10th में आपको दे रखा है बाइट द डस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार रिपीट होता है। व्हाट इज बाइट द डस्ट? स्टूडेंट्स, बाइट द डस्ट का पहला मीनिंग होता है टू बी किल्ड, ठीक है, एंड सेकेंड मीनिंग होता है टू फेल, फेल हो जाना। तो दोनों ही मीनिंग होते हैं बाइट द डस्ट के। दिस इज अ वे ऑफ सेइंग दैट समबडी हैज डाइड, कोई इंसान मर चुका है, स्पेशली इफ दे आर किल्ड वायलेंटली लाइक अ सोल्जर इन अ बैटल। तो ये थे आपके आज के वोकैबुलरी। आई होप आपको सारे के सारे वोकैब समझ आए होंगे। थैंक यू।